राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं आज फिर से आपके लिए एक कमेंट लेकर आया हूँ जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए सुनना बहुत आवश्यक है। ये आपका ज्ञान वर्धन करेगा और आपको पिगमेंटेशन कैसे ठीक करनी है उसके लिए पूर्णतः गाइड करेगा। आप सुनिए, ठीक है। और मैं आपको बीच में बताऊंगा कि आप लोगों का पिगमेंटेशन ठीक क्यों नहीं होता है और आप लोग क्या मिस्टेक ऐसी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा आप इस चीज़ को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं, ठीक है। बूंद बूंद करके सागर भर जाता है। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं आपको मतलब बात करना चाह रही थी। हाँ जी कहिए। हाँ सर, मेरा सारे प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं, मैं दवाई ले रही थी। अभी फाइलेरिया का सब गांव में बढ़ रहा है दवाई, तो वो 100 mg का है बोल रहे थे। 3 टैबलेट एक साथ खानी थी, उसको खाया मैंने तो गले से लेके सीने तक जलन किया। वो मेरे से पहले भी होता था, बहुत पहले, जब 2011-12 की बात है। मेरा पीरियड आता था तो बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो उस समय ज़्यादा पता नहीं था मुझे, तो पेन ना होकर के मैं दवाई खाती थी। वो दवाई खाती ना तो मेरा गला छिल ही जाता था। उसके बाद मैं कोई भी दवाई ले लेती थी, मेरा गला छिल जाता था। अभी भी ऐसा होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये नहीं हो रहा था, लगभग 2-3 सालों से। फिर सेम वैसा ही मैंने फाइलेरिया का दवाई खाया तो गला छिल गया। और वैसे ही कुछ जैसे कि अभी ही हो रहा है कि मैं कुछ खा रही हूँ ना तो जलन कर रहा है सीने तक, कभी कभी पेट में। और मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ, मेरा वेट 36 kg है। चेहरा कैसा है अभी आपका? मेरा चेहरा छाई में तो काफी रिलीफ है सर, लगभग। ये हमारी मेडिसिन कर रही हैं और बीच में इन्होंने मेरे से बात करने के लिए बोला। आप में से कई पेशेंट बोलते हैं, तो मैंने इनसे बात की बीच में कि इनको क्या समस्याएं हो रही हैं। 70% रिलीफ है। पिंपल ठीक होते हैं फिर हो जाता है। 70% इनको रिलीफ हो चुका है अब तक, और पिंपल्स इनको हो जाते हैं फिर से ठीक हो जाते हैं। देखिए, ऑडियो क्लिप ये बहुत लंबी है, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं मुझसे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे पेशेंट से बात की है पिंपल का। और इन्होंने कहा कि जब से इन्होंने वो मेडिसिन ली है, इनको पित्त बनना शुरू हो गया है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका पित्त बनेगा, यानी कि अगर आपका पित्त शरीर के अंदर इम्बैलेंस है, हीट आपके शरीर के अंदर इम्बैलेंस है, तो आपको पिगमेंटेशन होती है और आपको पिंपल्स निकल आते हैं। अब इन्होंने कहा कि मेरे को पिंपल्स निकल रहे हैं। एक चीज़ इन्होंने और कही कि जब इनको पिंपल्स निकलते हैं और जब ये उंगली डाल के उल्टियाँ करती हैं तो इनको पीला पीला पित्त निकलता है बाहर। वो निकलने पर इनका पिंपल्स सही हो जाते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई कि जब आपके शरीर के अंदर पित्त का इम्बैलेंस होता है, यानी कि जब पित्त आपका बढ़ता है एक लेवल से, वो नॉर्मल लेवल आपका होना चाहिए, लेकिन अगर वो एक लेवल से बढ़ जाता है तब आपको पिगमेंटेशन भी होती है और आपको पित्त की समस्या भी होती है। आप ध्यान रखिए, ये पिछले 7 या 8 महीने से हमारा ट्रीटमेंट कर रही हैं। 70% इनका पिगमेंटेशन ठीक हो चुका है, इनका चेहरा ठीक हो चुका है। आगे मैं सुन लेता हूँ भी क्या कहा इन्होंने। और आपने जो जूस बताया वो भी ले रही हूँ। हाँ सर, मैंने एक गलती कर दी है, मैं बेसन लगाती थी, वो भी दिन में 2 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिएगा। बेसन लगाती थी दिन में 2 बार। और मैंने फिर लास्ट वाला आपको वीडियो 3-4 दिन पहले वाला देखा था, जिसमें आपने बोला था कि कोई भी सस्ती साबुन से आप फेस वॉश कर लो करके। तो फिर मैंने उसको देखा, तब मैंने छोड़ा है। तो लगभग 2 सप्ताह होने को है कि मैं अपने फेस पे सिर्फ साबुन यूज कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 2 ही सप्ताह हुआ है और अभी थोड़ा अलग दिख रहा है चेहरा। अलग मतलब किस तरह से? मतलब लाइट दिख रहा है और ऐसा करके। देखिए, मैं हमेशा मना करता हूँ कि दिन में आपको कुछ नहीं लगाना। चेहरे के साथ में एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कुछ भी। जी सर, जी सर। ठीक है। तो जैसे आप दिन में बेसन लगा रही थी आप 2 बार, जबकि मैंने स्पेशली मना किया हुआ, और मैंने आपको एक बात बताऊँ, मैं कई बार पहले भी आपको ये बातें बता चुका हूँ। देखिए, मैं 2011 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने 2011 में अपना क्लिनिक रन करना शुरू किया था। 2013 से मैं अपने पेशेंट को बोल रहा हूँ कि चेहरे पर घी लगाइए। 2019 से मैं यूट्यूब पर आके आपसे बोल रहा हूँ कि आप देसी घी लगाना शुरू कीजिए। आप लगिए 2013 से मैंने फर्स्ट ट्रीट किया था अपने एक पेशेंट को, जिन्होंने अपना चेहरा बुरी तरीके से
क्रीम लगा लगा के ख़राब कर लिया था, और देसी घी से मैंने उनका चेहरा ठीक किया था 2013। ध्यान रखिए, आज उस बात को लगभग 10 साल हो गए हैं। आज ही वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हैं। ओके, उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, आज उनका चेहरा पूरी तरीके से नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी है, पूरी तरह से ठीक है, और वो 3 महीने के अंदर उनका चेहरा ठीक हो गया था। ओके, 2013 से बता रहा हूँ आपको देसी घी लगाने के लिए। आज 2023 है, अगस्त का महीना चल रहा है, और 10 साल मुझे हो चुके हैं आप लोगों को ये मतलब ये यूज़ करते हुए। 2019 से मैं आपके साथ में हूँ यूट्यूब पर, आपको बताने के लिए कि आप इस तरीके से अपने चेहरे को ठीक कीजिए, जैसे कि मैं अपने क्लिनिक पर बाकी लोगों के चेहरे को ठीक करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करवाता उनका, ना ही कोई महंगी क्रीम देता हूँ, ना ही कोई महंगा फेस वॉश उनको सजेस्ट करता हूँ, ना ही कोई सीरम उनके लिए बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना आप अपने चेहरे को फ्री छोड़ देंगे, उतना जल्दी आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। आप सोचिए कि अगर आपको कोई जख्म है, यहाँ आपका जख्म हो गया, उस जख्म को बार बार कोरते रहें, मतलब कुछ का कुछ पूरे दिन उस पर कुछ करते रहें आप, क्या वो ठीक होगा? या अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तब वो जल्दी ठीक होगा? आप मुझे बताइए। यहाँ आपको जख्म है, आप पूरे दिन उस पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ से साफ कर रहे हैं, कभी कुछ। और एक है कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया ऐसे कि चलो ठीक है, शरीर को ठीक करने दो। किसका जल्दी ठीक होगा? क्या वो जो उसको लगातार छेड़ रहा है, जख्म को जो छेड़ रहा है, उसका ठीक होगा पहले, या जिसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है उसका ठीक होगा पहले? उत्तर है जिसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है उसका पहले ठीक होगा, क्योंकि आपका शरीर जानता है कि आपको कैसे ठीक करना है। ध्यान रखिए, आपका शरीर बहुत अच्छे से जानता है कि आपको कैसे ठीक करना है। ये जो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, इन्होंने हमें शक्ति दी है अपने आप को ठीक करने की, है ना। हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति है। हम अपने दिमाग से इतना नहीं सोच सकते जितना हमारा शरीर हमारे बारे में सोचता है। बस हम क्या काम कर रहे हैं कि आपके जीवन से हम वो सभी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं जो कि आपको ठीक होने से रोकती हैं, और थोड़ी सी मेडिसिन आपको देके आपकी मदद कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। ओके, तो ये हमारी मेडिसिन ले रही हैं। तो मैंने हमेशा आपको मना किया है कि कोई भी चेहरे पर कोई फेस वॉश मत यूज़ कीजिए। कोई भी सस्ता सा साबुन आप ले लीजिए 10-12 रुपये का, और केवल उससे वॉश कर लीजिए। बेसन से भी वॉश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी बेसन आपकी अपर लेयर को छील देता है, उतार देता है। उससे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने खुद कहा कि मैंने 2 हफ्ते से वो कर रही हूँ, सिंपल साबुन से अपने चेहरे को वॉश कर रही हूँ, कोई फेस वॉश नहीं, कोई बेसन नहीं, और इनका चेहरा पहले से अच्छा हो गया। हस्बैंड भी इनके बोल रहे हैं कि अब आपका चेहरा पहले से अच्छा हो गया। आप भी तो यही कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहते हैं ना, कि आपके हस्बैंड आपको बोलें, या आपके फ्रेंड आपको बोलें, आपके पड़ोसी आपको बोलें, यार आप क्या कर रहे हो कि आपका चेहरा इतना अच्छा हो गया, हमें भी बताइए। और सीक्रेट आपको पता है कि आप कर कुछ भी नहीं रहे हो, आपने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। तो सीक्रेट तो यही है, मज़ा तो इसी चीज़ में आता है कि आप करें भी कुछ ना, और आपका काम भी हो जाए, है ना। सुनिए आगे। 2 साल पहले भी इस चीज को मना किया था कि आपने दिन में कुछ नहीं लगाना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनका कमेंट काट देता हूँ, काट के सुनता हूँ, क्योंकि ये लंबा कमेंट है। पहले तो मैं आपका वीडियो नहीं देखी थी, और लेकिन पहले से कम होता है। दूसरी तीसरे दिन मुझे वॉमिटिंग करना गुस्सा तो मैंने हमेशा बताया है कि गुस्सा तो रेस्पॉन्सिबल होता है। एक चीज़ उन्होंने और बताई है, मैंने आपको कई बार बताया है, जिसमें मैंने साइकोलॉजी के ऊपर बात की थी, कि जब आपका गुस्सा बढ़ता है, यानी कि जब एनवायरनमेंट में किसी भी कारण से अगर आपका शरीर में गुस्सा बढ़ा है, तो गुस्सा बढ़ने से आपका पित्त बढ़ता है। इन्होंने ऐसा कहा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे पेट में एसिड बनता है, और मुझे उसको वोमिट करके निकालना पड़ता है। यानी कि गुस्सा आता है, एसिड बनता है, पिंपल्स निकलते हैं, उस पिंपल को ख़त्म करने के लिए उल्टी करती हैं, उल्टी से इनको पीला पीला पित्त निकलता है, उनके पिंपल्स शांत हो जाते हैं। अब आप देखिए साइकोलॉजिकली भी कितना गंदा इफेक्ट डालता है। अच्छा, मैं ये सुनवा देता हूँ आपको, है ना, आपको तभी यकीन आएगा कि ऐसा भी होता है। मुझे ना पित्त, मैं उल्टी करती ना सर, तो येलो सा कड़वा सा निकलता। तो मुझे कैसे पता चलता कि वो हो रहा है? तो चेहरे में ना छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और वो पके जैसा हो जाता है। वो आपका पित्त बढ़ा कर है। ये पित्त क्यों बढ़ा कर है आपका? अभी चाय पी रहे हैं क्या आप? चाय छोड़ नहीं सर, नहीं, मैं तो चाय पीती ही नहीं। पीती नहीं है? फिर क्यों आपका पित्त बढ़ा कर है इससे? वही मैं भी सोचती हूँ सर कि मैं अपने डाइट में ऐसा क्या चीज शामिल कर रही हूँ जो सडनली मेरा पित्त बढ़ जाता है। मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, मैं अगर टेंशन में होती हूँ, गुस्सा करती हूँ, तब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे दूसरे तीसरे दिन मुझे वॉमिटिंग करना। गुस्सा तो मैंने हमेशा बताया है कि गुस्सा तो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके पित्त को भड़काने के लिए। आप में से जितनी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं शर्त लगाता हूं कि उसमें से 90% लोगों को गुस्सा बहुत अधिक आता है ना। मैं यहाँ पर कोई माइंड रीडिंग नहीं कर रहा हूँ कि बैठ के, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आप में से गुस्सा बहुत अधिक आता है, क्योंकि ये सिंपल गणित है।
मैं यहाँ पर केवल और केवल गणित का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। सिंपल एक लॉजिक है, अगर ये कारण है तो इसका ये होगा, इसका फल हमें ये मिलेगा, ये कारण है तो इसका फल हमें ये मिलेगा। गुस्सा जब भी हम करते हैं तो हमारे पूरे के पूरे मुंह से लेके हमारे रेक्टम तक, यानी कि हमारे जितना भी हमारा खाने पीने का सिस्टम है, जहाँ से हम खाना खाते हैं और जहाँ से हम उसका वेस्टेज को निकालते हैं, वहाँ तक हमारा गुस्सा प्रभावित करता है हम लोगों को, ठीक है। तो गुस्से का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहें कि गुस्सा हमारे शरीर के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है साइकोलॉजिकली, हमारी बॉडी के किस हिस्से पर प्रभाव डालता है, तो अगर किसी समझदार व्यक्ति ने ब्लॉग बना रखा होगा तो वो यही बताएगा कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल पर, यानी कि हमारा जो खाने पीने का जो सिस्टम है, जहाँ से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और जहाँ से एक्सक्रीट होता है, वहाँ पर हमारा गुस्सा बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट डालता है। आयुर्वेद के अनुसार गुस्सा आपके पित्त को बढ़ा देता है, या फिर ये कहना चाहिए कि आपके पित्त के बढ़ने से आपका गुस्सा भड़क जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर आपका गुस्सा बढ़ेगा आपका पित्त बढ़ेगा, आपका पित्त बढ़ेगा आपका गुस्सा बढ़ेगा, इस तरीके से तो उसकी वजह से आपको पिंपल्स भी आएंगे, आपको पिगमेंटेशन भी होगा, है ना। अगर आपका पित्त भड़कता है तो आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, थायराइड आपको हो जाएगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पाइल्स की समस्या आपको हो सकती है, माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है, अनेक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है मैंने आप सब लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जी सर, तो ये देखा है मैंने। फिर मैं यहाँ पर इस कमेंट को और काट देता हूँ थोड़ा सा। आप जो मेडिटेशन वगैरह बोले हैं और चेहरे के लिए, जी सर, जी सर, बेसन से आप धो भी रही थी चेहरे को अपने, तो जिस लेंथ में रहता है उसी लेंथ में आके रुक जाता है। विंटर कहाँ कर रही हूँ, अपना डाइट भी देख रही हूँ, मैं कुछ भी ऐसा चीज नहीं ले। हो जाएगा आपका। जी सर, महीने में तो मेरा पूरा खत्म ही हो जाना था शायद, इतना क्लीन हो जाता। कोई इशू नहीं है, आप ये वेट कीजिए, बहुत सारी दिक्कत है, बट उन सभी रीजंस को हम कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। यस सर, कर दीजिएगा। हाँ जी। मैं तो इनकी मेरी और आगे फर्दर बात हुई कि उन्होंने कहा, मैंने ये कहा था कि अगर मैं बेसन से क्लीन अपने चेहरे को ना करती, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से क्लीन कर रही हूँ, तो मुझे उसका अब नज़र आ रहा है कि जब मैंने उसको क्लीन करना बंद हो गया तो मेरा चेहरा ऑटोमेटिकली और क्लीन होना शुरू हो गया जैसे ही मैंने उस चीज़ को छोड़ा। तो मैंने यही कहा कि आप बिना बात के अपने चेहरे के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, चेहरे को आप ऐसे छोड़ दीजिए उसको हील होने के लिए, ठीक है। और जितना भी मैंने आपको लोगों को बताया है, ध्यान रखिए 10 साल मैंने इसमें खपाया है, अपने आप को समझा है मैंने उस चीज़ को कि आपका चेहरा कैसे ठीक होगा, और 2019 से आप लोगों के मैं साथ में हूँ कि आपका चेहरा कैसे ठीक होगा। और मैंने यहाँ पर आपको हर एक बारीक चीज़ बता रखी है, और जो चीज़ें मैं अपने पेशेंट के यहाँ पर बताता हूँ क्लिनिक पर बैठ के, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी पेशेंट ये क्लेम नहीं कर सकता जो हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप वीडियो में तो कुछ अलग जानकारी देते हैं और जब हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप कुछ अलग जानकारी देते हैं। कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता किसी भी बात का। यहाँ तक कि अगर वो पेशेंट मेरे को ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब डाइट क्या लेनी है, मैं उनको बोलता हूँ आप मेरी वीडियोस देखते हैं, जो वीडियोस में जो मैंने डाइट आपको बता रखी है वो ही आपने लेनी है, कुछ अलग नहीं बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, बस ये है कि थायराइड के लिए मुझे अलग डाइट बनानी है, क्योंकि थायराइड एक ऐसी परेशानी है जो कि जो मैं डाइट फिलहाल आपको बता रहा हूँ उससे कंट्रोल तो होगी बट ख़त्म नहीं होगा, ओके। तो मुझे उसके लिए एक अलग डाइट बतानी पड़ेगी, तो उसका आप वेट कर लीजिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि उसको कल ही अपलोड कर दूँ या परसों अपलोड कर दूँ उसको, ठीक है। आवश्यक है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है मेरे चैनल पर। मैं बाकी बीमारियों के लिए भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जब मैं पिगमेंटेशन का इतने सक्सेसफुली ट्रीट कर रहा हूं और घर बैठे आपको रिलीफ पहुंचा रहा हूं, आपके प्रॉब्लम्स से छुटकारा आपको दिलवा रहा हूं, तो क्यों ना बाकी प्रॉब्लम्स को भी मैं कवर करूं। जैसे माइग्रेन हो गया, पाइल्स की समस्या होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर की समस्या हो गई या कैंसर की समस्या हो गई, तो कैसे आप उसको नेचुरली ठीक कर सकते हैं, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करके आप अवश्य जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो भी नॉलेज मेरे पास में है मैं आप सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दूँ। ये पीछे आप किताब देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, ये सारा का सारा आयुर्वेद है, वेद है, इसमें सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी मेडिकल बुक रखी हुई है, जो कि मैंने इनको सबको बहुत अच्छे से स्टडी किया है और काफ़ी गहराई में जाके मैंने समझा है। जो चीज़ मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड से मुझे उठानी चाहिए मैंने वहाँ से पिक किया है, जो चीज़ मुझे लगता है कि वो लाइफ स्टाइल जो मैं आयुर्वेद बताता मुझे वहाँ से उठाना चाहिए मैंने उसको वहाँ से उठाया। ये जो पित्त का कॉन्सेप्ट है ये होम्योपैथी में नहीं है, पित्त का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका आयुर्वेद में है, लेकिन ये बेनिफिशियल आप लोगों के लिए बहुत है। तो मैं
तो मेरी सोच ये है कि एक डॉक्टर को ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर एलोपैथी डॉक्टर है तो उसको आयुर्वेद का, होम्योपैथी का ज्ञान होना चाहिए। अगर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उसको एलोपैथी का और होम्योपैथी का ज्ञान होना चाहिए। और अगर एक होम्योपैथी डॉक्टर है तो उसको भी एलोपैथी का और आयुर्वेदिक का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि मैं इस ज्ञान को थोड़ा सा रखता हूँ। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ जितना भी है वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप अवश्य जाइएगा, ठीक है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।